हेलो स्टूडेंट्स। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ टॉपिक्स थे जो रह गए थे। आई नो आई एम वेरी लेट बट स्टिल आई एम हेल्पिंग यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्ज़ाम। बी कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स। और अब आई एम वेरी श्योर कि आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा होगा। देखिए, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेती हूँ। फॉर्मेट आपने पढ़ लिया होगा, फॉर्मेट नहीं पढ़ा है तो आप एक बार फॉर्मेट पढ़ लीजिए। पहले मैं क्वेश्चंस बताऊंगी और फिर टाइम बचा तो फॉर्मेट भी मैं आपको बता दूंगी। देखिए, इस तरीके से मान लिया आपके पास क्वेश्चन आता है कि सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालो। तो यहाँ पे आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, इन्वेंट्री है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, ट्रेड पेबल्स है, आउटस्टैंडिंग रेंट है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें से कौन सा करंट एसेट है और कौन सा करंट लायबिलिटी है। ठीक है, तो अगर मैं फटाफट टिक करूं तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है? करंट एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी क्या है? करंट एसेट्स। इन्वेंट्री करंट एसेट्स। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस करंट लायबिलिटीज़। ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटीज़। आउटस्टैंडिंग राइट करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, फिर आपको ये देखना है कि ये इंक्रीज़ हुए हैं या फिर डिक्रीज़ हुए हैं। आपको मैंने बताया है करंट एसेट्स के साथ उल्टा चलना है। अगर ये इंक्रीज़ होगा तो ये माइनस करना है, और अगर ये डिक्रीज़ होगा करंट एसेट्स तो प्लस करना है। लेकिन करंट लायबिलिटीज़ बढ़ेंगे तो प्लस, और करंट लायबिलिटीज़ कम होंगे तो माइनस। यानी कि करंट लायबिलिटीज़ तो सीधा सीधा चलता है बट करंट एसेट्स उल्टे चलते हैं। तो देखो, करंट एसेट्स 2022 यहाँ है, 23 यहाँ है, ध्यान रखना। अब 42 से 46 तो 4000 से ये बढ़े हैं तो क्या होंगे? माइनस होंगे। फिर देखो 2000 से 2700 बढ़े हैं, करंट एसेट्स भी बढ़े हैं तो माइनस होंगे। ठीक है, फिर देखो 1500 से 1200, एक सेकेंड, 1500 से 1200 यानी कि ये कम हुए हैं, तो करंट एसेट्स अगर कम हुए हैं तो ये प्लस होंगे। फिर देखो 800 से 1000 करंट लायबिलिटीज़ बढ़ी हैं, तो करंट लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो प्लस ही होता है। फिर देखिए ट्रेड लेवल्स में नो चेंज, 39,000 का 39,000 ही है, सो नो चेंज। फिर देखिए करंट लायबिलिटीज़ 8000 से 6000 हो गई, कम हुई हैं तो माइनस होंगी। करंट लायबिलिटीज़ के साथ चलना है, करंट एसेट से अपोजिट चलना है। ये क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है? इनको प्लस माइनस कर देना है। अब आगे क्वेश्चन देखो। एक तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इसके बाद ये वाले पॉइंट्स देखो। आई होप कि आपने जो फॉर्मेट है वो पढ़ लिया होगा। अगर मुझे फॉर्मेट रीड करने का टाइम मिला तो मैं आपको रीड कराऊंगी, अदरवाइज़ आप फॉर्मेट ज़रूर एक बार लर्न कर लेना। प्रॉफिट जो है वो कितना हुआ है? 65,000। और जो प्रॉफिट है वो इन सब चीज़ों को लेने के बाद। तो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, तो कितनी बार आपको बताया है कि यहाँ तक सब कुछ क्या चलता है? उल्टा चलता है ना। गेन को क्या करेंगे? माइनस। लॉस को क्या करेंगे? प्लस। गुडविल राइट ऑफ को हम क्या करेंगे? प्लस। डेप्रिशिएशन को क्या करेंगे? प्लस। जितने भी नुकसान हैं उसको प्लस करना है। ठीक है, और जितने भी गेन हैं उनको माइनस करना है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हम लास्ट में लेते हैं। ठीक है, टैक्स पेड वगैरह उसको हम बाद में लेते हैं। और प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ पे लेते हैं? ये वाला पॉइंट थोड़ा सा अभी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जब हम नेट प्रॉफिट, ये देखो प्रॉफिट जब हम निकालते हैं, जब आपने पूरा एक चार्ट पढ़ा है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, उसके लास्ट में आपको गिवन है ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होता है। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स वहाँ ऐड होगा, प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। तो 65,000 में 30,000 ऐड हो गया। वहीं पे हम ऐड करते हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, मेरे पास अभी वो बुक नहीं है, वरना बुक के अंदर आप जो जहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसके सेकंड पेज पे देखोगे तो वहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर हम क्या क्या करते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व्स ऐड करते हैं, प्रोपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर ऐड करते हैं, इंटरिम डिविडेंड ऐड करते हैं। तो हमने इसमें ट्रांसफर टू रिजर्व और प्रोविजन फॉर टैक्स क्या कर लिए? ऐड। तो हमारे पास ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 1,00,000। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स प्लस करेंगे, गुडविल राइट ऑफ प्लस करेंगे, डेप्रिशिएशन प्लस करेंगे। तो हमने इसमें ये प्लस किया तो कितना आ गया? 1,06,800। फिर देखो गेन है तो माइनस कर देंगे, तो ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर। क्योंकि बिफोर है इसलिए सब कुछ क्या चल रहा है? उल्टा चल रहा है। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया? 1,04,800। बेटा हर एक स्टेप आपको करके आना है। ये मत सोचना कि अगर हमें ये कैलकुलेट नहीं करना आता तो हम ये भी नहीं लिखेंगे। आपको जितना भी आता है आप वो लिख के आएंगे। आप ये लॉस भी लिख के आओगे, स्टिल यू विल गेट हाफ मार्क्स। ठीक है, तो इसलिए लिख कर ज़रूर आना है, छोड़ कर नहीं आना। फिर देखिए, अब जितने भी एसेट्स कम हुए थे, एसेट्स कम होते हैं तो प्लस, और लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो प्लस। मैंने बताया लाइबिलिटीज़ के साथ चलना है और एसेट्स के उल्टा चलना है। तो एसेट्स अगर कम हुए हैं तो हम इसको क्या करेंगे? प्लस, और एसेट्स बढ़े हैं तो क्या करेंगे? प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें देखो अपनी प्लस में हैं। यहाँ देखो
एक तो इन्वेंट्री और एक इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और बाकी 3 चीज़ें देखो माइनस में, माइनस माइनस माइनस, और ट्रेड पेबल्स में तो कोई चेंज है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो आपको सेम नज़र आएगा। यहाँ पे देखो आपने डिक्रीज वाली चीज़ें 2 चीज़ें प्लस कर दी और ये 3 चीज़ें माइनस कर दी, तो आपके पास क्या आ गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके बाद आप टैक्स पेड माइनस करते हो, क्वेश्चन में टैक्स पेड नहीं है, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 98,600। ठीक है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन करके देखना हो तो बुक का आप कोई क्वेश्चन मत करना, 2025 और 2024 का जो आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन आए हैं वो वाला करके देख लेना, विद सॉल्यूशन नेट पे अवेलेबल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट वाला और बताऊंगी, और एक मैं आपको बताऊंगी, पहले ये वाला बता देती हूँ जो कि आपका 2020 में आया है, 2025 में आया है, 2024 में आया। ये क्वेश्चन आपके कल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, आपको बैलेंस शीट मिलेगी, इस तरीके से आपको बैलेंस शीट एक नज़र आएगी। ये सीखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। मशीनरी आपको गिवन है 5 लाख, 3 लाख, अच्छा 2022 यहाँ है, 2023 यहाँ है। ठीक है, अब डी के गोयल के क्वेश्चंस नहीं करेंगे आप, इन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखेंगे। 2024 2025 के क्वेश्चंस करके देख लेना। ठीक है, देखो मशीनरी पहले 3 लाख थी, अब 5 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले 80,000 है, फिर 1 लाख। गुडविल 1 लाख है, 1.5 लाख, फिर लैंड 1 लाख है और 70,000। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने फॉर्मेट याद किया हुआ है, नहीं याद किया है तो उसको आप एक बार याद करें। पूरे साल में एक मशीन थी 50,000 जिस पे डेप्रिसिएशन लगा 35,000, वो आपने 12,000 में बेची। इस तरीके का आपको कल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आपको सीधा कहाँ चले जाना है, मशीनरी अकाउंट पे। किस पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, मशीन पे लग रहा है ना, तो आप सीधा मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, मशीनरी अकाउंट का बैलेंस यहाँ लिखना है, ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखना है। ओपनिंग बैलेंस कितना है, देखो ये ओपनिंग है और ये अपने पास क्लोजिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस 3 लाख यहाँ लिखना है और क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख यहाँ पर लिखना है। फिर देखो क्या बोल रहे हैं कि 50,000 की मशीन जिस पे डेप्रिसिएशन कितना लगा था 35,000, कितने में बेची है, 12,000 में। तो जब आप बेचते हैं कोई चीज़ तो फिर इस तरफ लिखते हैं, बाय बैंक अकाउंट सेल। याद रख लें, अब बस याद रखो कि सेल हम हमेशा इस तरफ लिखते हैं। 12,000 में बेची, उस पर डेप्रीशिएशन कितना लगा, 35,000। ध्यान रखना डेप्रीशिएशन भी इधर ही लिखना है। लिख लिया। अब आप देखो ध्यान से समझो, कल आपको पेपर में करके आना है। 50,000 की चीज़ पर 35,000 रुपये डेप्रीशिएशन लगा हुआ था, यानी कि मशीन कितने की बची है, 15,000 की। लेकिन 15,000 की मशीन आपने कितने में बेची, 12,000 में। तो क्या आपको 3,000 का लॉस नहीं हुआ? दोबारा से सुन लेना मेरी बात, कल पेपर में आएगा। तो 3,000 का आपको लॉस हो गया, तो 3,000 का लॉस भी यहाँ लिखना है, डेप्रीशिएशन भी यहाँ लिखना है, सेल भी यहाँ लिखना है, और कुल मिलाकर आप देखोगे तो ये मशीन आपकी यहाँ पर 50,000 की ही बैठ गई। कल पेपर में जितने की मशीन कॉस्ट हो वो इधर टोटल बैठा देना। 12,000 में बेची गई, 35,000 का डेप्रीशिएशन और 3,000 का लॉस, ये ट्रिक है इसकी। तो 50,000 का मशीन यहाँ पे आपको बैठानी है। ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखना है। इस साइड आपका 5.5 लाख है, इस साइड 3 लाख है, तो आपका बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया, परचेज। इस तरफ परचेज आएगा, ध्यान रखेंगे। कैसे याद रखना, देखो ये डी है, ये पी है, डीपी लगाते हो ना व्हाट्सएप पे डीपी, तो डेबिट साइड में परचेज आएगा। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। और क्रेडिट साइड में सेल्स आएगा। CS बनने हैं, CS बनना है ना, तो क्रेडिट साइड में सेल्स आएगा, डेबिट साइड में परचेज आएगा। यहाँ ओपनिंग बैलेंस लिखना है, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। जो मशीन बेची गई है उस मशीन का सेलिंग प्राइस, उस मशीन का डेप्रिसिएशन, उस मशीन का लॉस, टोटल मिला के मशीन की कॉस्ट बैठनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगी और ये जो सेल वाली फिगर है, ये 2 फिगर यहाँ जाएंगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। आपने मशीनरी खरीदी, कितने की मशीनरी खरीदी, ये 2.5 लाख। ध्यान रखो ये 2.5 लाख यहाँ जाएगा। आपने मशीन बेची, कितने में बेची, 12,000 में, यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ से आपको 2 चीज़ें उठानी है, एक परचेज और एक सेल। यहाँ लिख देना परचेज, यहाँ लिख देना सेल। बेटा 1 नंबर यहाँ मिलेगा, 1 नंबर यहाँ मिलेगा, ध्यान रखने के बाद। अब आ जाओ, मशीन अपनी हो गई ख़त्म। फिर देखो गुडविल पहले 1 लाख की थी, अब 1.5 लाख की है, तो परचेज ऑफ गुडविल है, तो परचेज ऑफ गुडविल है तो पैसे माइनस। ठीक है, फिर देखो लैंड पहले 1 लाख था, अब 70,000 है, यानी कि लैंड चला गया तो आपके पास पैसे आए होंगे, यानी कि 30,000 रुपये आपके पास आ गए। सेल ऑफ लैंड, आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गई। ऑपरेटिंग मैंने अभी समझाई, इन्वेस्टिंग आपको भी समझा दी है। अब एक आप
अगर मुझे फाइनेंसिंग और मिल गई तो फाइनेंसिंग और बता देती हूँ, ठीक है। और फिर अगर कोई क्वेश्चन कंप्लीट मिल जाएगा तो कंप्लीट भी बता दूँगी। एक्चुअली क्या है, मेरे जो बच्चे हैं ना वो थोड़े से छोटे हैं, तो वो कभी भी मुझे आवाज़ लगाने लग जाते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपको कैसे करनी है। पहले फाइनेंसिंग समझा देती हूँ, ठीक है। और फिर आप देखना, आप बैलेंस शीट, इस तरीके की बैलेंस शीट कल आपको पेपर में देखने को मिलेगी। ऐसे बैलेंस शीट मिलेगी एक पूरे पेज की, ठीक है। इक्विटी, लायबिलिटीज़, ये सब लिखा होगा और ये सब आपके पास लिखा होगा। आप बेटा इसमें सीधे के सीधे चले जाना, कहाँ पर, शेयर कैपिटल में चले जाना, ठीक है। अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी आती है तो शेयर कैपिटल में देखना, थोड़ा सा मुझे कैमरा बार बार वो करना पड़ रहा है, बट आज एडजस्ट कर लो। देखो शेयर कैपिटल आपके 6 लाख से 8 लाख, यानी कि आपने 6 लाख से 8 लाख रुपए मंगाए हैं, तो इसका मतलब आपने शेयर्स इशू किए और आपने 2 लाख रुपए मंगाए। समझ आ गई बात, समझ आई बात, ठीक है। फिर देखो बोरोइंग्स देखो, आपने 1 लाख से 60,000, यानी कि आपने 60,000 रुपये बोरो किए हैं। ध्यान आ गई बात, समझ में आ गई। शेयर्स देखना, बोरोइंग्स देखना, पैसे आए हैं आपके पास फाइनेंसिंग के अंदर। ये देखो 2 लाख रुपए आपके पास शेयर से आ गए और 60,000 रुपये आपके पास फाइनेंसिंग से, डिबेंचर से आ गए। समझ आ गई। अब देखो डिबेंचर्स पर, यहाँ नोट्स टू अकाउंट्स में जाना, कल क्वेश्चन में वहाँ पे डिबेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। कौन से वाले पे निकालोगे, पहले या पुराने वालों पर, तो आपको इन वालों पर निकालना है, ठीक है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स कितने, 2023 वाले, तो 10% कितना आएगा 1,60,000 का, 16,000, तो 16,000 आप इंटरेस्ट पे करोगे, यानी कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना आ जाएगा, 16,000। तो ये पैसे आपके पास आए हैं, ये पैसे आपके पास से गए हैं, इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना है, आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैंने अभी आपको सिखाया है कैसे करना है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी मैंने अभी आपको सिखाया है कैसे करना है। तीनों एक्टिविटी अगर पेपर में आ गई तो काफ़ी हाई लेवल क्वेश्चन रहेगा, बट इतना थोड़ा बहुत तो आ ही सकता है ना 2020 का। तो बेटा ऑपरेटिंग निकाल लेना, इन्वेस्टिंग निकाल लेना, फाइनेंसिंग निकाल लेना। फिर देखो ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग ये तो माइनस है ना, ये दोनों प्लस हैं, तो 231 प्लस 244 कितना आ जाएगा, 475,000। इसमें से माइनस करो 4,05,000, कितना आ गया, 70,000। तो 70,000 आपके पास ये है। अब आपको बुक में यहाँ पे बैलेंस शीट में देखना है कैश और बैंक बैलेंस। तो आप देखो यहाँ पर आपको कैश और कैश इक्विवेलेंट्स गिवन है, 2 लाख और 1,70,000 गिवन है ना बेटा। तो 2 लाख और 1,70,000। अब मैंने आपको इस चैप्टर में बताया है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या आता है। ध्यान रखना, करंट इन्वेस्टमेंट्स हमारा कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आता है इस चैप्टर में। तो इनको प्लस करो 2,80,000 और इनको प्लस करो 1,70,000 और 40, 2,10,000। अब आपके पास देखो यहाँ पे कितना आया है, 70,000 है ना। ये देखो थोड़ा सा देखो, यहाँ पे देख लो फटाफट देखो, यहाँ पे 70,000 है, 2,10,000 ओपनिंग में था, तो क्लोजिंग में है ना 2,80,000। तो ये आपकी बैलेंस शीट इस तरीके से बन जाएगी। एक बार फटाफट ऑपरेटिंग भी बता देती हूँ कि कैसे इसके अंदर सॉल्व किया गया है। तो आपको देखना है प्रॉफिट, ये देखो प्रॉफिट नज़र आ रहा है 3,30,000 से 2,20,000। तो आप यहाँ पर जाएंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कितना आ गया, 1,10,000। अब यहाँ पे कहीं पे डेप्रीशिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ ये सब नहीं है, ठीक है। डेप्रीशिएशन है, ये सब है, तो ये देख लेते हैं। तो 1,10,000 डेप्रीशिएशन, देखो डेप्रीशिएशन ये गिवन है 1,20,000 और 95,000, साइड में कहीं पे नहीं है, ठीक है। तो 1,20,000 और 95 के बीच में डिफरेंस देखो कितना है, 25,000 डेप्रीशिएशन आ गया। इंटरेस्ट यहाँ पे लिख दिया तो ये आ गया। फिर वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का इंक्रीज और डिक्रीज चेक करके पुट कर लेना। इन्वेस्टिंग के अंदर क्या क्या देखते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, गुडविल और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अगर वो बढ़े हैं, ये देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स बढ़े हैं, इसका मतलब परचेज है, तो पैसे माइनस। मशीनरी देखो 7 लाख से 10,70,000 हो गई, यानी कि परचेज की है तो माइनस। तो ये कल आपका क्वेश्चन आएगा 2024-2025 का क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। नेट से आप एक बार देखकर प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। ऐसे डालना सीबीएसई कैश फ्लो स्टेटमेंट 2024-2025 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, उसे एक बार बेटा प्रैक्टिस कर लेना, कल आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए फिर कल देखते हैं पेपर कैसा आता है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।